जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान इजराइल जंग पर टिकी थी, तब एक सिलसिला शुरू हुआ महीनों की पैटर्न ऑफ लाइफ ट्रैकिंग, हैक्ड कैमरास, एआई एल्गोरिदम्स और एक ऐसी सैटरडे मॉर्निंग मीटिंग्स जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का हुलिया बदल कर रख दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं या कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स और टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज की रिपोर्ट्स है। यूएस इंटेलिजेंस और इजराइल की मोसाद ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन डिज़ाइन किया जो शायद किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक था। आयतुल्ला अली खामनी 86 साल की उम्र, जिन्होंने 1989 से ईरान पर लोहे की मुट्ठी यानी आयरन फिस्ट से राज किए, वो अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत सस्पिशियस थे और उसकी वजह भी थी। उनके ऑफिशियल्स रेजिडेंस के नीचे एक नहीं बल्कि 2 बड़े अंडरग्राउंड बंकर्स थे। वो कभी भी लगातार 2 रातों तक एक ही जगह नहीं सोते थे। उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सबसे भरोसेमंद यूनिट से चुनी गई हुई थी। खामनी की सीक्रेट्स कंपाउंड्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और छुपे टनल्स, उनको ट्रेस करना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के आयरन शील्ड को तोड़ दिया। आज के वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो सीक्रेट स्टेप्स जो यूएस और इजराइल ने उठाए खामनेई का पता लगाने के लिए। उनका मेन कंपाउंड्स, जिसे हाउस ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, तेहरान के बिल्कुल हार्ट में पेस्चर स्ट्रीट्स पर है। ये कोई जंगल की हाइडआउट्स नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सरकारी कॉम्प्लेक्स है जहां प्रेसिडेंट्स का ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स भी है। लेकिन उन दीवारों के अंदर ईरान का असली पावर सेंटर था, जिसे हिट करना नामुमकिन माना जाता था। सालों तक सीआईए और मोसाद अंदर झांकना चाहते थे, लेकिन आप उस आदमी पर कैसे नजर रखेंगे जो फोन इस्तेमाल नहीं करते, कभी पब्लिकली ट्रैवल नहीं करते और अपना ज्यादा वक्त जमीन के नीचे गुजारते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर वॉरफेयर की। ईरान के सुप्रीम लीडर्स कोई आम स्मार्टफोन या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह ऑफलाइन और इनक्रिप्टेड होता था। लेकिन मोसाद और सीआईए को पता था कि हर डिजिटल फुटप्रिंट कहीं ना कहीं कोई निशान छोड़ता है। सोर्सेज के मुताबिक इजराइल के यूनिट 8200 का इस्तेमाल किया। ये इजराइल की वो एलाइट साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने ईरान के इंटरनल सर्वर्स पेगासस से भी एडवांस मैलवेयर इस्तेमाल किए। सब कुछ बदल गया जब कुछ साल पहले इजरायली सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने कुछ बहुत ही ब्रिलियंट किया। उन्होंने खामोशी से तेहरान के लगभग सारे ट्रैफिक कैमरास को हैक कर लिया। हर एक फीड को एनक्रिप्ट करके सीधा तेल अवीव और सदर्न इजराइल के सर्वर्स तक पहुंचाया गया। एक छोटा सा कैमरा एंगल ये दिखा देता था कि खामनी के बॉडीगार्ड्स अपने प्राइवेट गाड़ियां रोज सुबह कहां पार्क करते थे। मोसाद की रिक्रूटर्स ने हर एक बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर का पैटर्न ऑफ लाइफ रिकॉर्ड तैयार किए। वो कहाँ रहते हैं, किस वक्त घर से निकलते हैं, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उस हफ्ते वो किस लीडर की हिफाजत पर थे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डेटास पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स एआई एल्गोरिदम से गुजारा और ईरान की लीडरशिप का पूरा पावर मैप तैयार कर लिया। ये इजरायली ऑफिसर्स ने बाद में कहा कि हम तेहरान को ऐसे जानते थे जैसे हम जेरूसलम को जानते हैं। जब आप किसी शहर को इतना गहराई से जानते हो तो आपको एक गलत जगह खड़ी कार भी अजीब लगने लगती है। उन्होंने टारगेट किया खामनी के इनर सर्कल्स के लोग, उनके गार्ड्स, उनके पर्सनल शेफ्स, उनके सेक्रेटरीज। जब इन लोगों के फोन कॉल्स और मैसेजेस को ट्रेस किया गया तो एक पैटर्न निकल के सामने आया। एक पैटर्न, ऐसा पैटर्न जो तेहरान के नॉर्थ में सुनसान पहाड़ी के इलाके की तरफ इशारा कर रहा था। अब एंट्री होती है अमेरिका के नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस NRO की। यूएसए के पास ऐसे स्पाइस सैटेलाइट्स है जो बादलों और जमीन के नीचे भी देख सकते हैं। इसको कहते हैं सिंथेटिक एपर्चर राडार या SAR टेक्नोलॉजी। इन सैटेलाइट्स ने नोट किया कि तेहरान के एक पूरे मिलिट्री बेस के पास अचानक कंक्रीट ट्रक्स की मूवमेंट बढ़ गई है। इतना कंक्रीट कहाँ जा रहा था? थर्मल मैपिंग से पता चला कि जमीन के 200 फीट नीचे एक बहुत
बड़ा हीट सोर्स है। ये हीट थी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और सर्वर की। एक ऐसी जगह जहां इतनी बिजली कंज्यूम हो रही थी कि वहां किसी बड़े का लीडर का होना तय था। इजराइल ने इस जगह को नाम दिया द गोस्ट बंकर। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं था, आपको जमीन पर ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमनॉइड चाहिए होती है। मोसाद का सबसे बड़ा हथियार है उनका डीप कवर एजेंट्स का नेटवर्क जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर तक पहुंच चुका था। यूएस इंटेलिजेंस ने एक रेयर हाई लेवल मीटिंग की खबर पकड़ी। टॉप मिलिट्री कमांडर्स, प्रेसिडेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम लीडर्स खामेनी खुद सैटरडेज की मॉर्निंग उसी लीडरशिप की बिल्डिंग के 8वें माले पर मौजूद होने वाले थे। ये मीटिंग्स उनके लिए इतनी खतरनाक क्यों थी? क्योंकि खामेनी टेंस माहौल में कभी भी अपना बंकर छोड़ते थे। लेकिन ये एक क्विक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी जो वीकेंड यानी हफ्तों की पहले होने वाली थी। वो अपने कंपाउंड्स के अंदर खुद को सेफ समझ रहे थे, यानी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सीआई के पास एक ह्यूमन सोर्स यानी जासूस था जिसने रियल टाइम्स में कंफर्म किया कि हाँ मीटिंग हो रही थी और खामनी वहाँ मौजूद है। यह हाई फिडिलिटी इंटेलिजेंस तुरंत इजराइल को दी गई। दोनों साइड्स ने अपने सिस्टम्स से डबल चेक किए। इजरायली डॉक्ट्राइन के मुताबिक किसी भी स्ट्राइक्स के पहले 2 सीनियर ऑफिसर्स का इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना जरूरी है। उन्हें कंफर्मेशन मिल गई, स्ट्राइक्स विंडोज खुल चुकी थी। रूमर्स है कि एक हाई रैंकिंग ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर जो पैसों या आइडियोलॉजी की वजह से बदल गया था, उसने इजराइल को वो एसएस कोड दिए जो बंकर्स के एंट्री पॉइंट्स दिखाती थी। उसने कंफर्म किया कि खामेनी हर हफ्ते अपने लोकेशन बदलते हैं, लेकिन ये सीक्रेट कंपाउंड्स उनका मेन कमांड सेंटर है जब इजराइल अटैक्स का खतरा होता है। इस एजेंट्स ने कंपाउंड के अंदर पिक्चर्स और वेंटिलेशन डक्ट्स की डिटेल्स भी लीक की ताकि अगर बंकर बस्टिंग बम्स गिराया जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि खामेनी का रास्ता किसी वीआईपी कार से नहीं बल्कि एक आम डिलीवरी वैन से होता था। ईरान ने एक नेटवर्क बनाया है जहां अंडरग्राउंड टनल्स तेहरान के शहर को सीक्रेट कंपाउंड से जोड़ता है। इजराइल और यूएस ने सिग्नेचर ट्रैकिंग का सिस्टम इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि जब भी ईरान के टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है तब एक खास किस्म की जैमर व्हीकल शहर के एक खास घर के पास रुकती है। उस घर के नीचे से सुरंग यानी टनल सीधा उस पहाड़ के कंपाउंड्स तक जाता था। मोसाद ने उस रास्ते पर नैनो ड्रोन्स डिप्लॉय किए जो मक्खी जितने छोटे थे। इन ड्रोन्स ने कंपाउंड्स के सिक्योरिटी सेंसर्स और गार्ड्स की गिनती वेरीफाई की। सैटरडे की सुबह इजरायली F-15 और मिसाइल्स पहले से ही हवा में थे, लेकिन बम्स गिरने से पहले इजराइल ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने रिमोटली पैस्चर स्ट्रीट के आसपास लगभग 12 मोबाइल टावर्स को डिस्टर्ब कर लिया। हर बॉडीगार्ड्स के फोन पर अचानक नेटवर्क बिजी आने लगा। कोई कॉल्स नहीं कर सकता था, कोई वार्निंग नहीं दे सकता था। इस परफेक्ट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। ठीक सही वक्त पर इजराइल जेट्स ने दर्जनों प्रिसीजन मिसाइल्स छोड़े। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पैरो सिस्टम्स के वेरिएंट्स थे जो 1000 किलोमीटर दूर से एक डाइनिंग टेबल को निशाना बना सकता थे। कंपाउंड्स के तीनों की बिल्डिंग्स पर एक साथ ही दिन के उजाले में हमला हुआ। खामेनी उस सुबह अपने सबसे गहरे बंकर्स में नहीं थे। उनके उस एक छोटे से फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया। बाद में रिलीज हुई सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि पूरा कंपाउंड तबाह हो चुका था। जहां लीडरशिप ऑफिसेस थे वहां अब एक सिर्फ बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे बचे हुए थे। कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि खामेनी को एलिमिनेट कर दिया गया। उस स्ट्राइक्स ने कई टॉप जनरल्स और बड़े ऑफिशियल्स भी मारे गए। ईरान की लीडरशिप एक ही झटके में खत्म कर दी गई। ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये सालों की मेहनत का नतीजा था। हैक कैमरा, पैटर्न्स ऑफ लाइफ ट्रैकिंग, ह्यूमन सोर्सेज और यूएस इजराइल का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। वो कंपाउंड्स जो ईरान की सबसे सेफ जगह
होने वाली थी वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। तो दोस्तों इस तरह यूएस और इजराइल ने तेहरान के अपने ट्रैफिक कैमरास को दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई टूल्स बनाया और उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसकी हिफाजत हजारों गार्ड्स कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में अब कोई भी सेफ है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।